ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਅਦਰ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਨੇ और अपना विरोध जड़ा और दर्ज करवा रहे ने। अज नसीब जाखड़ जिहड़े कि इंटक प्रधान है, उन्होंने भी इस मामले विच प्रैस कॉन्फ्रेंस की और अपना अस्तीफा जड़ा वो पार्टी हाई कमांड नूं भेजिया। साडे नाल नसीब जाखड़ साहब है, उन्हां नाल आपां गलबात करते हैं, जानते हैं भी असली वजह है कि क्यों इन्ना विरोध। सर, क्यों इन्ना विरोध? 100 तो वध जिहड़े पदाधिकारी है अपना अस्तीफा दे चुके ने। यह की गल होगी कि मनीष तिवाड़ी जी चंडीगढ़ च आए और अस्तीफियां का जिहड़ा दौर है वो रुकन का नाम नहीं लै रहा। देखिए साथी, बात बड़ी सीधी सी है। यहाँ पे चंडीगढ़ कांग्रेस बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी और यहाँ के लोग चाहते हैं कि मोदी की नीतियों से, भाजपा की नीतियों से परेशान होकर कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं। लेकिन अगर चंडीगढ़ इकाई की बात करें तो हमारे माननीय अध्यक्ष एच.एस. लक्की जी, इनके खिलाफ सभी साथियों ने रिजाइन किया है। ये जो रिजाइन मैं आपको आज क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये रिजाइन हमारे पोस्टों से रिजाइन है, न कि कांग्रेस पार्टी से रिजाइन है। कांग्रेस हमारे खून में है और रहेगी। कांग्रेस के लिए हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमारे को बहुत कुछ दिया है, यहाँ तक लेके आने वाली हमारे को कांग्रेस है। उनकी नीतियों पर हम चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे। परंतु बात यह है कि जो हमारे अध्यक्ष हैं एच.एस. लक्की, वो जब से बने हैं, कंट्रोवर्सी किसी न किसी बात के लिए लेकर कांग्रेस भवन में होती रही है। वहाँ पे वाहियात किस्म के कुछ लोग बैठते हैं, 5-7 लोग, कुछ प्रॉपर्टी डीलर आते हैं, कुछ भारी व्यक्ति आते हैं। वहाँ पे पार्टी की बात न हो करके वहाँ पे एक कह सकते हैं कि एक अयासी का अड्डा बनाया हुआ है। कई बार वहाँ पे हाथापाई भी हुई, समेत मेरे भी हाथापाई हुई उन भारी व्यक्तियों की, क्योंकि वो पार्टी की गतिविधियाँ के विपरीत करते थे वो काम। हमने उनको समझाने का प्रयत्न किया तो उन्होंने कुर्सियाँ चलानी शुरू कर दी, हाथापाई पे उतर आए। और मेरे साथ ही नहीं, दूसरे साथियों के साथ भी, जो सीनियर लोग वहाँ जाते रहे, उनके साथ भी ये मामले होते रहे हैं। हमने पार्टी प्रधान को कई बार अवगत करवाया कि इन लोगों को यहाँ से आउट करिए, नहीं तो ये पार्टी का नाम बदनाम करेंगे। तो उन्होंने उनको कोई किसी प्रकार का उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और उनकी मदद करते हुए बल्कि पार्टी और भी मजबूत वहाँ उनकी लोगों की होने लगी। तो धीरे धीरे करके 6-7 महीनों से जो सीनियर लोग हैं कांग्रेस के, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी हैं, विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष हैं, उन सभी ने धीरे धीरे करके पार्टी ऑफिस में जाना बंद कर दिया। अब क्या हुआ कि जब मनीष तिवारी जी को टिकट मिली है, देखिए कांग्रेस हाईकमान का हम फैसले का स्वागत करते हैं, मनीष तिवारी के साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा कैंडिडेट है, प्रवक्ता रहा है पार्टी का, MP रहे हैं 2 बार, वो मिनिस्टर रहे हैं, तो बड़े सीनियर आदमी है वो। उनका भी हम मान सम्मान करते हैं। मनीष तिवारी जी से हमारे को कोई गिला शिकवा नहीं है, हम उनकी मदद भी करेंगे। लेकिन मदद बजाय कांग्रेस भवन में जा करके हम अपने अपने इलाके से करेंगे। जिसने जहाँ से जो चुनाव लड़ा, मैं पार्टी का कैंडिडेट भी रहा हूँ यहाँ, बिल्कुल, तो अपने अपने इलाके में, जैसे दीपा दुबे हैं, मैं हूँ, सारे साथी रवि ठाकुर है, जिला अध्यक्षों का भी रिजाइन है, वाइस प्रेसिडेंट का भी है, जनरल सेक्रेटरी का भी है। जो मेन ओहदेदार हैं 80% सब साथियों के रिजाइन है और 40 से 50 लोग इस फिराक में कि जल्दी हम भी रिजाइन करेंगे, वो भी वेट कर रहे हैं। अगर इतने लोगों का इस्तीफा आ गया है तो कांग्रेस में बच क्या गया है? बड़ा ये दर्द भरा विषय है। जाखड़ साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है भी मनीष तिवाड़ी जी ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੱਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ जुड़िया ਹੋਇਆ, पर ਇਹ जी गल तिवाड़ी साहब ਨੂੰ टिकट मिलन तो पहला क्यों नहीं सामने आई? देखिए साथी, ये हो सकता है कि आपके नॉलेज में नहीं है। जब से जो टिकट मिलने से पहले भी यहाँ पे मीटिंग हुई है कांग्रेस भवन में, वहाँ भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, नारेबाजी हुई है, खिलाफत हुई है। पहले से तिवाड़ी साहब के कैंडिडेट अनाउंस होने से पहले कांग्रेस भवन में कई बार ये ऐसी चीज़ें हो ली, क्योंकि पार्टी का अंदरूनी मामला है। कोशिश ये करते हैं कि कोई बात ऐसी आए ना जिससे पार्टी को नुकसान हो।
ये पहले भी होती रही है, हम अवगत कराते रहे हैं बंसल साहब को भी, लक्की साहब को भी, लेकिन उन्हें सुना नहीं इन बातों को। इस करके इन सभी चीज़ों से आहत होकर के सभी साथियों ने अपने पदों से रिजाइन कर दिया। ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਪੂਰਵ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਬਾਅ ਦੀ रणनीति ਤੇ ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। देखिए, पवन कुमार बंसल जी बहुत ही सीनियर नेता हैं। 40 साल से ज़्यादा उन्होंने चंडीगढ़ कांग्रेस की सेवा की है। अनेकों बार मंत्री भी रहे, एमपी भी रहे, लगातार 40 वर्षों से सेवा कर रहे हैं। और इसमें कोई कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि चंडीगढ़ को नई दिशा और दशा देने में बंसल साहब का 95% रोल है। जो आप भवनें इमारतें देख रहे हो, चंडीगढ़ को एक नया रूप देना, चाहे वो मेट्रो का प्रोजेक्ट लेके आए हो, ये सब बंसल साहब की देन थी। और उन्होंने बकायदा चंडीगढ़ को नहीं, लक्की जी को भी बनाने में एक बंसल साहब का एक अहम योगदान है, उन्होंने बनाया है। उनके आशीर्वाद के बिना कहाँ चंडीगढ़ कांग्रेस में कुछ होता है। तो इतने सीनियर इंसान को चलो टिकट नहीं मिली वो बात अलग है, बात टिकट की नहीं है, लेकिन आप उसका मान सम्मान ही ना करो। मेरा ये मानना है कि जब उन्होंने टिकट अनाउंस हुई, सबसे पहले कांग्रेस भवन में स्वागत करवाने की बजाय हमारे कैंडिडेट ने और प्रधान ने वहाँ पे जाना चाहिए था, बंसल साहब के वहाँ पे जाना चाहिए था और उनका आशीर्वाद लेके, उनको साथ लेकर के मैदान में उतरना चाहिए था, ताकि लोगों में ये लगे कि हाँ सब इकट्ठे हैं। उन्होंने ऐसा ना करके उनके विपरीत प्रोग्राम किया और छींटाकशी करने का काम किया, चाहे वो मीडिया के माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से। इस बात को लेकर भी हम सब लोग आहत हैं, क्योंकि जब इतने सीनियर नेता की इज्जत नहीं होगी तो हमारी ये इज्जत कहाँ से कर पाएंगे। सवाल ये है बस। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟਿਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਲੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ खोलिया गया। देखिए, लक्की साहब ने तो खुद टिकट अप्लाई कर रखी थी। बिल्कुल कर रखी थी। उन्होंने तो वो तो खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे थे वहाँ पे जी। लेकिन ये नहीं है कि देखो, वैसे तो वही बताएंगे उन्होंने किसकी पैरवी की होगी नहीं की होगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि उन्होंने अपनी ही पैरवी वहाँ पे की है, बजाय मनीष तिवारी के, बजाय पवन कुमार बंसल के। उन्होंने अपनी पैरवी की है और इसमें वो सफल नहीं हुए और पार्टी हाईकमान ने फैसला लिया कि उस कैंडिडेट को वहाँ उतारा जाए। हम उनका सम्मान करते हैं। अच्छा, चलो पिछले 3-4 दिनों से लगातार ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੋ ਹੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, बीजेपी ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ बेनिफिट मिल सकता है? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये सोचने की ज़रूरत है मनीष तिवारी जी को, ये सोचने की ज़रूरत है एचएस लक्की जी को कि कहाँ पार्टी को फ़ायदा हो सकता है। क्यों जो लोग रूठे हुए हैं उनको क्यों नहीं मनाने जा रहे? या तो उनके साथ ज़बरदस्ती की जाती है। कल मेरे साथ करने की कोशिश की गई, घर पे लक्की जी आए, 1 घंटा बैठे, उन्होंने बड़े इमोशनल कार्ड खेला मेरे पास और वो मेरे को कांग्रेस भवन लेके गए। ऐसी ज़बरदस्ती उठाने से कोई बात थोड़े बन जाती है। बजाय ऐसी ज़बरदस्ती करने के, मैं ये चाहूँगा लक्की जी को और कैंडिडेट को भी, जो साथी रूठे हुए हैं उन पे घर पे जाके भी, क्योंकि अभी चुनाव का समय है, बहुत ज़्यादा समय है, तो पार्टी कैंडिडेट के पास अभी इतना तो समय है कि जो रूठे हुए मैन लोग हैं उनके पास जाएं, उनकी समस्या तो सुने एक बार। क्योंकि मनीष तिवारी जी के लिए तो विरोध है ही नहीं, विरोध जो है वो पार्टी प्रधान के खिलाफ है। अगर वो पार्टी प्रधान पार्टी को डेंट कर रहा है, जो एक कहावत होती है कि वो सोना किस काम का जो कानों को तोड़े, तो इस बात के लिए तो समझ जाना चाहिए मनीष तिवारी जी को भी। अगर वो नहीं समझते हैं तो वो भुगतेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन हम फिर भी पार्टी से कहीं दूर नहीं है, हम मेहनत करेंगे, अपने अपने इलाके में करेंगे। तो आपने एक कहावत की, एक कहावत ये भी है कि कहीं पे निशाना कहीं पे, तो बात तो ये शायद मुझे लग रहा है चल रही है भी लक्की जी को निशाना लगाया जा रहा है।
दिखाया जा रहा है और निशाना जो है वो तिवाड़ी साहब है। नहीं, निशाना तिवाड़ी साहब नहीं, मैं बारंबार आपको कह चुका हूँ कि तिवाड़ी साहब से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन क्या ये बातें काफ़ी नहीं है जो मैंने कांग्रेस भवन को बताई है? और बहुत सारी वीडियोज आई हैं जिससे हमारा सिर नीवा हो जाता है, लेकिन हम व्यक्तिगत टिप्पणी किसी की करना नहीं चाहते। विपक्ष वो लेके आ रहा है वीडियो, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी की पर्सनल कैरेक्टर पे या किसी बात पे बात करें, वो हमारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। लेकिन उन्हें सोच लेना चाहिए, एक पद की गरिमा होती है, अध्यक्ष का पद एक सर्वोपरि पद होता है, और उसमें है ना एक जहर का घूंट पी के बैठना पड़ता है उस सीट पे, सबकी सुननी भी पड़ती है, उनको सुनाने भी पड़ते हैं। लेकिन जो तहस में आ जाए या अपना आपा खो दे तो वो एक मेच्योरिटी वाली पॉलिटिक्स में उसको नहीं समझता। चलो थैंक यू। थैंक यू भाई साहब, आपने हमारी आवाज़ को उठाने का काम किया। मैं दैनिक सवेरा का धन्यवाद करता हूँ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਨਸੀਬ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਆ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਥੰਮਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन दीपक दे नाल, दैनिक सवेरा टीवी ਲਈ चंडीगढ़। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।